हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये तीज ब्लॉग पार्ट 2 है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूजा का सारा सामान, जो श्रृंगार का सारा सामान है वो मैं निकाल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अब रेडी होने। और ये पार्ट 2 है गाइस, पार्ट 1 भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, सिंदूरा और साड़ी, कपड़े, जो भी नए गहने वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें निकाल ली। और यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई। और ये देखिए ये है मेरा पूरा लुक। आई होप आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो। और ये मैंने बहुत ही फटाफट से मेकअप किया है और ये अपना पूरा लुक है जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर में भी सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। अब बस पूजा पे बैठना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मंदिर की साफ़ सफाई, भगवान जी, सजावट वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बस मैं पूजा पे बैठूँगी और फटाफट से जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त के बीच में मैं पूजा फिनिश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूजा पे बैठ चुकी हूँ। और पूजा पे बैठने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम कलश स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कलश बैठाई हूँ। कलश के ऊपर नारियल और कलश में जो भी चीज़ें डाली जाती हैं सारी चीज़ें डाली। और मैं विधि विधान के साथ जैसे जैसे मुझे आता है मैं अच्छे से अपने हिसाब से विधि विधान के साथ जैसे मुझे पूजा करना आता है मैंने पूजा किया, और जैसे मैं हर साल करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नारियल को मैं मौली, सूता और सारी चीज़ें पहना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा शुरू हो चुकी है। नारियल जो है उसको तिलक कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा शुरू हो गई है और बस अब मुझे कथा पूजा करनी है। यहाँ पे चुन्नी, पार्वती माता की चुन्नी और जो भी श्रृंगार सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग को खूब 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 सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कलश स्थापना के बाद भगवान जी को फूल, पान पत्ता, जो भी सारी चीज़ें चढ़ती हैं सारी चीज़ें चढ़ाई। और यहाँ पे अब देखिए मैंने दिया जलाया है। और दिया जलाते ही हमारा जो पूजा का जो आसन है और जो पूजा का जो स्थान है ना, इतना सुंदर लगता है, इतना शोभता है। ये देखिए गेंदे के फूल, पान का पत्ता, सारी चीज़ें जितनी मुझे आती है अपने हिसाब से मैंने करने की कोशिश की है। हैं तरह तरह की वृक्ष और उस पे लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण परिमाण सर्वदा प्रसन्न यज्ञ से विचारते हैं। वहां पहुंच के गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज को किसने ही शिखर ऐसे है कि जिसमें स्फटिक, रत्न, वैद्य पुनी आदि की खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचाई में इतना ऊंचा है कि मित्र के घर मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए यह यत्नपूर्ण इस व्रत को करती है, केले के खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाएं, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चांदवा लगाएं, चंदन आदि सुशोभित दिव्यों से वंडमाला लिपवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर इस तरह मंगलचार्य करते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव की प्रतिमाएं स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करें। बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित व मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर से जो जो वस्तुएं गिनाई हैं उनमें से अतिरिक्त नारियल, चुनरी, जमर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हुए उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सर्व अर्थों से देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपिये, आपको नमस्कार है। शिव रूपिये आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदम्बित्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, संसार में भय से भयभीत मुझे दिन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने अपनी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करें। तदन विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर व्रत आदि जो कुछ भी हो संकल्प करें। और देवी, हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वो सभी पापों से छूटी हुई रहती है। उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वो 7 जन्म तक बांधिन रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्र, पुत्र शोक
से शोकाकुल, स्वभाव से लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। चलो चुप रहो। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया और पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन और उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें, व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बाएं से पात्र में अन्न भर कर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार की सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा सुनने मात्र से ही प्राणी के 1000 अवशेष मात्र सैकड़ों बाज्य प्रेम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है जिसको करने से ही प्राणी सब के पाप छूट जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कथा पूजन करने के बाद यहाँ पे मैंने आरती करी और आरती को अपने पूरे घर में दिखाया ताकि जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है पूरे घर में फैल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरे घर में आरती दिखा रही हूँ और यहाँ पे देखिए मेरी घर में जो पूजा है वो पूरी हो चुकी है और मैं आरती करूँगी, होमात दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी पूजा, घर की जो पूजा है वो हो चुकी है। यहाँ पर मैंने पार्वती जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर मैं चली गई मंदिर और यहाँ पर आप देखिए मैं मंदिर में जाके भोलेनाथ को जल चढ़ाया, फल फूल जो भी सारी चीज़ें हैं, मैंने भोलेनाथ की पूजा की। मंदिर भी चली गई क्योंकि पास में ही हमारे घर के मंदिर था, तो मैंने बोला कि चलो आज मंदिर में भी भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं, शानवी, आनंद, हम तीनों मंदिर भी गए और यहाँ पे मैंने मंदिर में भी पूजा करी और मंदिर में भी देखिए पार्वती माता, दुर्गा माता, सभी देवी देवता हैं। तो यहाँ पर देखिए तिलक लगाया और अपनी जो पूजा है वो पूरी करी मंदिर में। यहाँ पे मंदिर में मेरी पूजा हो चुकी और ये देखिए मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे मैं बस पूजा करके अब घर जा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज़, ये अगले दिन मॉर्निंग का क्लिप है और यहाँ पे उठ करके मैं सुबह नहा करके अब आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि पारण करने से पहले, व्रत खोलने से पहले भी हम पूजा करते हैं। जो भी प्रसाद वगैरह भगवान जी को चढ़ाया होता है अपने आंचल में लेते हैं, खोइचा लेते हैं और उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए शाम की पूजा के लिए मैं आके बैठ गई। मैंने भगवान जी के आगे दिया जलाया, आशीर्वाद लिया भगवान जी को, धूप दीप जो भी प्रसाद वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें चढ़ाई, पूजा पाठ किया और अपना जो निर्जल ये व्रत है वो पूरा किया और भगवान जी को थैंक यू भी कहा कि अच्छे से मेरा ये व्रत पूरा हो गया। यहाँ पे देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, दिया हुआ जल जाने के बाद मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। प्रसाद अभी जस्ट खाई हूँ और पानी पी रही हूँ और ताकत नहीं बचा है। सो फ्रेंड्स, इस तीज ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।